हालेलुया, धन्यवाद, हालेलुया। सारे लोको साडे रब नू धन धना के गाओ। सारे लोको साडे रब नू धन धना के गाओ। ओदी उस्तत दी फिजा विच बुलंद आवाज न लगाओ। ओदी उस्तत दी फिजा च बुलंद आवाज न लगाओ। साडी जिंदगी नू हयाती, साडी जिंदगी नू हयाती आपता फरमावे। आपता फरमावे। साडे पैरां नू खुदावंद तिलकण तो बचावे। साडे पैरां नू खुदावंद तिलकण तो बचावे। सारे लोको साडे रब नू धन धना के गाओ। है खुदावंद तू ते सानू, है खुदावंद तू ते सानू आप ही है अजमाया। आप ही है अजमाया। ताया तू अजे हसानू ज्यों रुपे नू ताया। ताया तू अजे हसानू ज्यों रुपे नू ताया। सारे लोको साडे रब नू धन धना के गाओ। साडियां लोकां ते दुख वदा, साडियां लोकां ते दुख वदा फाही विच फसाया। फाही विच फसाया। तू साडे सिरां ते लोकां नू चढ़ाया। तू साडे सिरां ते लोकां नू चढ़ाया। सारे लोको साडे रब नू धन धना के बंद कर दो। धन धना के गाओ। पानी अग विच पाया सी, पानी अग विच पाया सी। सब पर खुदाया तू, सब पर खुदाया तू। सानू कट के चंगे थां विच आप पुजाया तू। सानू कट के चंगे थां विच आप पुजाया तू। सारे लोको साडे रब नू धन धना के गाओ। सेख्तनी
कुर्बानी लैके शोखतनी कुर्बानी लैके तेरे घर विच जावां तेरे घर विच जावां तेरे आगे ऐ खुदावंद नजरां सब चढ़ावां तेरे आगे ऐ खुदावंद सारे लोगो साडे रब नूं धन धना के गाओ जेड़ियां आपे मूहों मन्नियां जेड़ियां आपे मूनियां दुख जद सिर ते आया दुख जद सिर ते आया ओ सबो गुजरावांगा मैं मेरे पाक खुदाया ओ सबो गुजरावांगा मैं मेरे पाक खुदाया सारे लोग धन धना के गाओ सारे लोगो साडे रब नूं धन धना के गाओ पाले होए बच्चे बकरी पाले होए बच्चे बकरी भेड़ां दी खुशबोई भेड़ां दी खुशबोई सोख्तनी कुर्बानी रब्बा तेरे अगे टोई सोख्तनी कुर्बानी रब्बा तेरे अगे टोई सारे लोगो साडे रब नूं धन धना के गाओ धन धना के गाओ धन धना के गाओ ओदी उस्तत दी फिजा विच खुश आवाज न लगाओ ओदी उस्तत फिजा विच बुलंद आवाज न लगाओ हालेलुया तेरा धन्यवाद धन्यवाद ओ खुदावन तेरा धन्यवाद धन्यवाद प्रभु हम तेरी महिमा करते हैं तेरे नाम की बड़ाई करते हैं तेरी हमद करते हैं तेरी स्तुति करते हैं स्तुति करते हैं स्तुति करते हैं जिंदा नाम की हम दो जिंदा नाम की हम दो स्तुति हो खुदावन हालेलुया दयालु परमेश्वर तेरा धन्यवाद 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 खुदावन तेरा धन्यवाद 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 खुदावन तेरा धन्यवाद 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 हो तेरा धन्यवाद 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 हो तेरे लहू की जय 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 हो पवित्र परमेश्वर तेरे लहू की जय धन्यवाद 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 हो तेरा धन्यवाद 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 कपड़ा जला गया हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद हो धन्यवाद 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 वेख खुदा तू दिल दी चाहना है सच्चाई वेख खुदा
ਤੂੰ ਦਿਲ ਦੀ। ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਚਿਆਈ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਰੱਬ, ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਨਾਈ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਰੱਬ, ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਨਾਈ। ਵੇਖ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਦਿਲ ਦੀ। ਜੂਫੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ, ਤਦੋਂ ਪਾਕ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ। ਜੂਫੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਪਾਕ ਕਰ, ਤਦੋਂ ਸਾਫ਼ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ। ਬਰਫ਼ ਵਾਂਗਰ ਹੋਵਾਂ ਜਦ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਧੋਂਦਾ। ਬਰਫ਼ ਵਾਂਗਰ ਹੋਵਾਂ ਜਦ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਧੋਂਦਾ। ਵੇਖ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਦਿਲ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਆਪ ਸੁਣਾਈ ਰੱਬਾ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਆਪ ਸੁਣਾਈ ਰੱਬਾ, ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਤਦੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਖੁਸ਼ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਤਦੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਖੁਸ਼। ਵੇਖ ਖੁਦਾ ਤੂੰ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਸੁਣੀਏ, ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਬਖਸ਼ ਖਤਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ, ਬਖਸ਼ ਖਤਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ, ਸਭ ਗੁਨਾਹ ਮੁਆਫ ਕਰ। ਬਖਸ਼ ਖਤਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ, ਸਭ ਗੁਨਾਹ ਮੁਆਫ ਕਰ। ਦੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਪਾਕ ਰੂ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਕਰ। ਦੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਪਾਕ ਰੂ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਕਰ। ਵੇਖ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਦਿਲ ਦੀ। ਇੱਕ ਨਾ ਆਪਣੇ ਅੱਗੋਂ ਰੂ ਨਾ ਮੈਥੋਂ ਲੈ ਤੂੰ, ਇੱਕ ਨਾ ਆਪਣੇ। ਰਾਜਾ ਦਾਊਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਥਾਨ ਨਬੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਰਾਜਾ ਦਾਊਦ ਦਾ ਪਾਪ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਦਾਊਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚੋਂ ਨਾ ਕੱਢ, ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਕੱਢ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣਾ ਪਾਕ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਖੋਹ ਨਾ ਲੈ। ਰਾਜਾ ਦਾਊਦ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੁਣੋ, ਸ਼ਾਉਲ ਦਾਊਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਬੀ ਸੈਮੂਅਲ ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਖੁਦ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਖ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸ਼ਾਉਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਊਦ ਨੂੰ, ਸ਼ਾਉਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੈਮੂਅਲ ਨੂੰ? ਸ਼ਾਉਲ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ, ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹਿੱਕ ਨਾ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ क्षमा ਕਰ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾ ਲੈ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਸੈਮੂਅਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਾਉਲ ਦਾ ਦਿਲ ਸਿੰਘਾਸਣ ਵੱਲ ਸੀ, ਸ਼ਾਉਲ ਦਾ ਦਿਲ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਦੇ ਵੱਲ ਸੀ, ਸ਼ਾਉਲ ਦਾ ਦਿਲ ਸੰਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਦਾਊਦ ਦਾ ਪਾਪ ਸ਼ਾਉਲ ਦੇ ਪਾਪ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਜਾ ਦਾਊਦ ਦਾ ਦਿਲ ਯਹੋਵਾ ਵੱਲ ਸੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਾ ਦਾਊਦ? ਇੱਕ ਨਾ ਆਪਣੇ ਅੱਗੋਂ
ਰੂ ਨਾ ਮੇ ਤੋਂ ਲੈ ਤੂੰ ਇੱਕ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਗੋਂ, ਰੂ ਨਾ ਮੇ ਤੋਂ ਲੈ ਤੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ ਖੁਸ਼ੀ, ਰੂ ਨਾਲ ਟਸ ਨਾ ਦੇ ਤੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ ਖੁਸ਼ੀ, ਰੂ ਨਾਲ ਟਸ ਨਾ ਦੇ ਤੂੰ, ਦੇਖ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਦਿਲ ਦੀ, ਦੇਖ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਦਿਲ ਦੀ, ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੱਚਾਈ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਐ ਰੱਬ, ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਨਾਈ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਐ ਰੱਬ, ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਨਾਈ, ਵੇਖ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਦਿਲ ਦੀ। ਤਦੋਂ ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ ਬੁਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਵਾਂ, ਤਦੋਂ ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ ਬੁਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਵਾਂ, ਤੋਬਾ ਤਦੋਂ ਕਰਨਗੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਤੋਬਾ ਤਦੋਂ ਕਰਨਗੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਵੇਖ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਦਿਲ ਦੀ। ਖੂਨੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਕ ਕਰ ਐ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ, ਖੂਨੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਕ ਕਰ ਐ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ, ਉੱਚੀ ਦਿੱਤੀ ਗਾਵਾਂ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਨਿਆਰੇ, ਉੱਚੀ ਦਿੱਤੀ ਗਾਵਾਂ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਨਿਆਰੇ, ਐ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਦਿਲ ਦੀ। ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੱਚ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਐ ਰੱਬ, ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਨਾਈ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਐ, ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਨਾਈ, ਐ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਦਿਲ ਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਭਾਰਦਾ ਹੈ, ਦੁਆ ਕਰੇ। ਖੁਦਾ ਪਿਤਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਉਚਾਈ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ, ਤੇਰਾ ਫਜ਼ਲ ਹੋਵੇ, ਜਲਾਲ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮ, ਤੇਰਾ ਫਜ਼ਲ ਹੋਵੇ। ਆਤਮਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿਆਏ ਸਾਲ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਜਲਾਲ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮ, ਤੇਰਾ ਫਜ਼ਲ ਹੋਵੇ। ਆਤਮਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਹਰ ਘਾਟੇ ਕਮੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ ਤੇ ਲਵਦੀਆ। ਜਿਸ ਬੇਟੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਖੁਦਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਏ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ, ਪੂਰੇ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿਆ ਕਰ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਦਾਸ ਆਏ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿਆ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਜੋ ਗੀਤ ਭਜਨ ਗਾ ਕੇ ਹਮ ਤੋਂ ਸੁਣਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਖੁਦਾ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ, ਤੇਰਾ ਫਜ਼ਲ ਵੀ ਸਾਜ ਵਜਾ ਕੇ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਕੀਤੀ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੇਰਾ ਫਜ਼ਲ ਤੇ ਲੋਕੀਏ ਜਲਾਲ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮ, ਤੇਰਾ ਫਜ਼ਲ ਵੀ। ਆਤਮਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਵਚਨ ਕਰੇ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਤੇਰੀ ਉਸਤਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਵੀ ਯਿਸੂ ਜੀ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੂਹਾਂ ਵਚਨ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਏ। ਮਹਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਜਲਾਲ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮ, ਤੇਰਾ ਫਜ਼ਲ, ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਸਰਬ ਦੇ ਵਾਸੀ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਰਾਏ ਯਿਸੂ ਦਿਆ ਕਰ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਦਿਆਏ ਸਾਗ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਹਰ ਘਾਟੇ ਕਮੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ। ਯਿਸੂ ਰਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਦਿਆ ਕੀਤੀ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਏ। ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪੂर्ण ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੋਕੀ ਆਓ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਮ ਨੇ, ਆਮੀਨ। और भी दुआ करिए, प्रार्थना करिए। पवित्र 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 सेना ਦੇ ਯਹੋਵਾ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਭਾਈ ਵਿਨੋਦ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ, ਪੂਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਕਲਾਮ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਪਾਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿੱਤ ਪਾਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਕੌਲ ਕਰਾਰਾਂ ਤੇ ਵਾਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਪੁਰਖੇ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਾਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜੋ ਖੁਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਅਰੀਅਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ ਖੁਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਦਿਓ, ਬਹੁਤ ਸਮਝ ਦਿਓ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਾਟ ਵਿੱਚ ਉੱਚਾ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿਓ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਪੂਰੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਕਤ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਬੇਜੂ ਨੂੰ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਰਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਰਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਸੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਰਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਰਖਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਰਖਾਉਂਦੇ। ਖੁਦਾ ਇੱਕ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਕਤ ਹੋਵੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਟਿਕਾਏ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਘਰਾਣਿਆਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਹੋਰ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਬੜੇ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਬਰਕਤ ਦਿਓ। ਇਹ ਦੁਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਿੰਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਆਮੀਨ। ਤੇਰੀ ਹੈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਤੇ ਆ। ਤੇਰੀ ਹੈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਤੇ ਆ। ਭਰਪੂਰ ਹੱਥ ਸਜਾ ਤੇਰਾ, ਸਚਾਈ ਨਾਲ ਰਹਿਮਾਂ। ਭਰਪੂਰ ਹੱਥ ਸਜਾ ਤੇਰਾ, ਸਚਾਈ ਨਾਲ ਰਹਿਮਾਂ। ਨਾ ਪਾਕ ਹੈ ਜਿਹਾ ਤੇਰਾ, ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਖੁਦਾ। ਨਾ ਪਾਕ ਹੈ ਜਿਹਾ ਤੇਰਾ, ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਖੁਦਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੇ ਹਮਦ ਤੇਰੀ ਹੈ ਖੁਦਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੇ ਹਮਦ ਤੇਰੀ ਹੈ ਖੁਦਾ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਸਹੂਨ ਪਹਾੜ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਸਹੂਨ ਪਹਾੜ। ਯਹੂਦਾ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾਰੇ ਮਾਂ। ਯਹੂਦਾ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾਰੇ। ਸਹੂਨ ਦੇ ਦਵਾਲੇ ਫਿਰੋ ਕਿਣੋ ਬੁਰਜਾਲੀ ਸ਼ਾਮ। ਸਹੂਨ ਦੇ ਦਵਾਲੇ ਫੇਰੋ ਗਿਣੋ ਬੁਰਜਿਆ ਲਿਸ਼ਾਂ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਪਨਾਹ ਤੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕਰੋ ਤਿਆਰ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਪਨਾਹ ਤੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕਰੋ ਤਿਆਰ। ਮੈਲੋ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੇਖੋ, ਧਿਆਨ ਕਰੋ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ। ਮੈਲਿਓ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੇਖੋ, ਧਿਆਨ ਕਰੋ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ। ਤੇ ਆਵਣ ਵਾਲੀ ਪੁਸ਼ਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਆਵਣ ਵਾਲੀ ਪੁਸ਼ਤ ਨੂੰ ਫਿਰ
खुदा हमेशा साडा है खुदा के खुदा हमेशा साडा है खुदा अमर दे दम तेकल हिदायत करेगा अमर दे दम तेकल हिदायत करेगा तेरी रहकल दे विच कीता तेरी रहमत ते ध्यान भरपूर हथ सजा तेरा सच्चाई नाल रहमान हालेलुया हालेलुया भाई अपने गीत गाओ तुसीं भाई जशन नाल एक गीत लावांगे हालेलुया आलो आप जाओ दुआ हुण पहुँचे छिपावी तंगी विच कन बनावी विच तेरे कुमलाया मैं कावांग गिलास मेरी दुआ तुए वांग उमर गई मेरी हड्डियां मेरी दुआ
ਮੈਨੂੰ ਕਰਨ ਮੁਲਾਮਤ ਵੈਰੀ, ਜਿੰਦ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪਾਗਲ ਜੈਰੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਰਨ ਮੁਲਾਮਤ ਵੈਰੀ, ਜਿੰਦ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪਾਗਲ ਜੈਰੀ। ਫਿਟਕਾ ਦੇਵਣ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰੀ ਦੁਆ, ਫਿਟਕਾ ਦੇਵਣ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਹੁਣ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਮਾਸ ਮੇਰਾ ਸੁੱਕਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਮਾਸ ਮੇਰਾ ਸੁੱਕਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਣਿਆ ਉੱਲੂ ਗਡੂ, ਬਣਿਆ ਉੱਲੂ ਗਡੂ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਹੁਣ। ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਮੇਰੀ ਦੁਆ। ਤੂੰ ਏ ਵਾਂਗ ਉਮਰ ਗਈ ਮੇਰੀ, ਹੱਡੀਆਂ ਬਾਲਣ ਦੀ ਢੇਰੀ। ਤੂੰ ਏ ਵਾਂਗ ਹੱਡੀਆਂ ਬਾਲਣ, ਜਿਵੇਂ ਬਲਦਾ ਤੰਦੂਰ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਿਵੇਂ ਬਲਦਾ ਤੰਦੂਰ ਮੇਰੀ ਦੁਆ, ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਨਾ ਸੁੱਤਾ ਨਾ ਉਂਗਲਾਇਆ, ਕੱਲੇ ਛੱਤ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ। ਨਾ ਸੁੱਤਾ ਨਾ ਉਂਗਲਾਇਆ, ਕੱਲੇ ਛੱਤ ਵਿੱਚ ਵਾਂਗ ਚਿੜੀ ਰੰਜੂਰ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਹੁਣ। ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਖਾਖ ਰੋਟੀ ਦੇ ਥਾਂ ਖਾਵਾਂ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਥਰੂ ਮਿਲਾਵਾਂ। ਖਾਕ ਰੋਟੀ ਦੇ ਤਾਂ ਖਾਵਾਂ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਥਰੂ। ਹੋਇਆ ਗਮ ਨਾਲ ਚੂਰ ਮੇਰੀ ਦੁਆ, ਹੋਇਆ ਗਮ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਗੁੱਸੇ ਨੇ ਖੁਦਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫੇਰ ਡਿਗਾਇਆ। ਤੇਰੇ ਗੁੱਸੇ ਨੇ ਖੁਦਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫੇਰ ਡਿਗਾਇਆ। ਹੋਇਆ ਤੇਥੋਂ ਮੈਂ ਦੂਰ, ਹੋਇਆ ਤੇਥੋਂ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਹੁਣ। ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਮੇਰੀ ਦੁਆ
हालेलुया। तेरे पवित्र लहू की जय यीशु नासरी। तेरे पवित्र लहू का सोता हमारे दरमियान बहता है, पवित्र आत्मा का चश्मा हमारे दरमियान बहता है। खुदावन तेरा धन्यवाद, 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 धन्यवाद। लहू की जय, तेरे लहू की जय, 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 लहू की जय। धन्यवाद, धन्यवाद, लहू की जय, लहू की जय, लहू की जय। प्रभु तेरे लहू की कुदरत को पुकारते हैं, 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 तेरे जिंदा लहू की कुदरत को पुकारते हैं, जिंदा लहू की कुदरत को पुकारते हैं, जिंदा लहू की कुदरत, तेरे जिंदा जलाली खून की कुदरत पुकारते हैं, जिंदा जलाली खून की कुदरत पुकारते हैं, जिंदा जलाली खून की कुदरत पुकारते हैं। हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। तेरे लहू की कुदरत, तेरे लहू की कुदरत भेज, तेरे लहू की जलाली कुदरत भेज, तेरे लहू की जलाली कुदरत भेज। पवित्र आत्मा की आग का मसा, पवित्र आत्मा की आग का मसा, पवित्र आत्मा की जलाली आग का मसा, पवित्र आत्मा की जलाली आग का मसा। हालेलुया, हमारे दरमियान भेज पवित्र आत्मा की जलाली आग, 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 जलाली आग। हालेलुया, हालेलुया। Kabala hiriza gadala hasata, ibidele zeri halaza gadala hitana gabaraza gadala, biridele zeri zigidele halakasa nazara gadala, shibidele zeri dala hala. Blessed be your name, blessed be your name, blessed be your name. यहोवा मैं पुकारदा हां, मेरे वल तू छेती आ। यहोवा मैं पुकारदा हां, मेरे वल तू छेती आ। जिवें कुर्बानी क्षमा दी होवे, जिवें कुर्बानी क्षमा दी हो। हथ चुकते तू मंगा दुआ, मेरे वल तू। यहोवा मैं पुकारदा हां, मेरे दिल ना होवे मेरा बदी तो मायल, दिल ना होवे मेरा बुरियां नाल रले ना जा। मेरे वल तू छेती आ। यहोवा मैं पुकारदा हां, मेरी दुआ हुण तेरे हजूर विच, मेरी दुआ हुण पहुंचे वांग बखूर दे जा। मेरे वल तू छेती
मेरे बल हालेलुया। प्यारे खुदावन, तेरे जिंदा नाम की सिताइश हो, तमजीद हो, तेरी परस्तिश हो। करूबों पे विराजमान हमारे पुरखे इब्राहिम, हमारे पुरखे इसहाक और हमारे पुरखे याकूब के खुदावन, इज़राइल के 12 कबीलों के खुदावन, आदम के, नूह के, हनूक के खुदावन, तेरी परस्तिश हो, तेरी हमद, तेरी तमजीद, तेरी सताइश हो। हम तेरे नाम को ऊंचा करते हैं, हम तेरे नाम की मदह सराई करते हैं। खुदावंद, मैं आर्यान को तेरे हाथ में देता हूँ। खुदावंद, इस बच्चे पे तेरा हाथ हो, तेरा जलाली हाथ, तेरी कुव्वत का साया इस पे हमेशा बना रहे। खुदावंद, इसे दनाई देना, हिकमत देना और खुदावंद अपनी स्वर्गीय बुद्धि देना, अपने राहों में से चलाना। खुदावंद इसकी ज़िंदगी में तेरे हाथ में देता हूँ। ये तेरी मिरास है खुदावंद, और खुदावंद यीशु तू इसे बहुत कसरत से इस्तेमाल करेगा। खुदावंद, तेरे बड़े नायाब मंसूबे हैं और खुदावंद तूने बड़े ख्वाब संजोए हैं खुदावंद आर्यान के लिए। आज के दिन मैं आर्यान को तेरे खून में छिपाता हूँ, यीशु मसीह के नाम में, तेरा काहिन होने के नाते और उसका बाप होने के नाते तेरी बरकत उसके ऊपर खोलता हूँ। ये तेरी सच्चाई में चले खुदावन, तेरे सच्चे राहों पे चले, तेरी रोशनी में चले खुदावन। आदित्य को, अभिषेक, जोशुआ को भी अपने हाथ में ले खुदावन। तेरे खून की ओट में इन तीनों को छिपाना खुदावन। तेरा जलाली नाम ऊंचा हो। हालेलुया। यीशु मसीह, तेरे जलाली नाम में इस दुआ को हम मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर की कलाम में से हम कुछ बातें सीखेंगे। इफिसियों की पत्री, उसका 3 अध्याय, उसके 16 वचन से पढ़ो। इफिसियों 3 का 16 से। इफिसियों की पत्री 3 अध्याय का 16 वचन। इफिसियों, कितना टाइम लगता है आपको निकालने में? पढ़ो जल्दी से। वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह जान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्य में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। हालेलुया। परमेश्वर का दास इफिसियों की कलीसिया के लिए प्रार्थना कर रहा है कि परमेश्वर अपना असीम स्वर्गीय धन तुम्हारे अंदर उंडेले और तुम्हारा अंदरूनी मनुष्य मसीह यीशु में, उसकी पहचान में, मसीह यीशु की रोशनी में और प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य में बढ़ता जाए। बाइबल बताती है कि हम एक मनुष्य नहीं है बल्कि 2 मनुष्य हैं। एक हमारा ये बाहरी मनुष्य है, शारीरिक मनुष्य, और ऐसे ही एक हमारा अंदरूनी मनुष्य है। हालेलुया। जो हमारा अंदरूनी मनुष्य है, प्रभु का दास कहता है कि वो परमेश्वर की रोशनी से भर जाए, परमेश्वर की बुद्धि और समझ से भर जाए और पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा अंदरूनी मनुष्य बलशाली हो। हालेलुया। आपका अगर बाहरी मनुष्य कमज़ोर हो जाए, रोगी हो जाए, बहुत जर्जर हो जाए, अगर आपका अंदरूनी मनुष्य ताकतवर है तो आपका बाहरी मनुष्य फिर से तगड़ा हो सकता है। हालेलुया। लेकिन अगर आपका बाहरी मनुष्य तो बहुत तगड़ा है पर आपका अंदरूनी मनुष्य जो है उसके अंदर प्रभु की रोशनी नहीं है, उसके अंदर प्रभु का आत्मा नहीं है, तो आप जैसा निर्बल कोई मनुष्य नहीं है। बाइबल में इब्री लोग नफेश और शेम बाहरी मनुष्य, नफेश अंदरूनी मनुष्य। तो प्रेरित पौलुस पत्रियों में कलीसिया के लिए यही लिखता है कि अंदरूनी मनुष्य शक्तिशाली हो। 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय में, उसके 6 अध्याय में, इफिसियों 2 अध्याय में, 1 पत्रस 1 अध्याय में परमेश्वर के संत अंदरूनी मनुष्य के ताकतवर होने के लिए कलीसियाओं में घूम घूम के प्रभु का वचन सिखाते थे, कलीसियाओं को तैयार करते थे ताकि कलीसिया का, हर एक विश्वासी का अंदरूनी मनुष्य क्या हो?
मजबूत हो जाए। क्यों? क्योंकि प्रेरित पौलुस कहता है तुम परमेश्वर का मंदिर हो। और जैसे पुराने नियम में इस्राएल का परमेश्वर यहोवा उस धुएं के बादल में से स्वर्ग से उतरता था, और मूसा का जो तंबू था उसके ऊपर धुएं का बादल होता था, उसके बीच में से यहोवा उतर के ऐद के संदूक के ऊपर वास करता था। ऐद का संदूक, वाचा का संदूक यहोवा परमेश्वर का सिंहासन था। अब वो वाचा का संदूक किधर है? किधर है? इधर। परमेश्वर ने हमारे दिल का खतना किया है। हालेलुया। अब हमारे दिल का खतना परमेश्वर करता है। अब हमारे दिल की तख्तियों पे परमेश्वर अपने कलाम को लिखता है। अब हमारे दिल जो है, हमारा हृदय, वहां पे ऐद का संदूक है, और उसके ऊपर यीशु मसीह उतर के क्या करता है? वास करता है। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय का 20 वचन अगर आप पढ़ेंगे तो प्रेरित पौलुस बताता है जो तुम्हारा अंदरूनी मनुष्य है, अब वो अति पवित्र स्थान है। पुराने नियम में मूसा के खेमा में आंगन था, पवित्र स्थान था और अति पवित्र स्थान था, लेकिन अब परमेश्वर का अति पवित्र स्थान किधर है? आपके अंदरूनी मनुष्य में, क्योंकि वहाँ पे परमेश्वर का आत्मा वास करता है। और अगर आप पढ़ेंगे इफिसियों की यूहन्ना की इंजील उसका 7 अध्याय, उसका 37 और 38 वचन, प्रभु यीशु मसीह झोपड़ियों का पर्व मनाने के लिए इज़राइल में गया है, और ये आखिरी दिन है। पूरे 7 दिन ये पर्व चलता है, ये आखिरी दिन है। यीशु मसीह खुद उस पर्व में पहुंचा है। यहूदी लोग पूरे विश्व से इकट्ठा हैं, दुनिया के अलग अलग मुल्कों से यहूदी लोग इकट्ठा हुए हैं, और जो आखिरी दिन है बड़ा ख़ास है। इस दिन महायाजक सुबह उठता है और शिलोम के कुंड को जाता है, और वहाँ से एक बर्तन में, सोने के बर्तन में पानी भरता है, और उसके बीच में कुछ द्रव्य पदार्थ मिलाता है, और उसे आंगन की जगवेदी के ऊपर आके उंडेल देता है, और वो पानी बहता हुआ बाहर जाता है। इस्राएली लोग बाहर खड़े यशायाह नबी की पुस्तक का 13 अध्याय मुंह से बोलते हैं, गाते हैं, जिसमें लिखा है यहोवा हमारा उद्धार बना है। सनातन का यहोवा हमारा उद्धार और जीवन का सोता बना है। हम मुक्ति के कुएं से भर भर के जल पिएंगे। तो वो क्या याद करते हैं? वो याद करते हैं जब मरुभूमि में इस्राएली लोगों के पुरखे 40 साल भ्रमण कर रहे थे, यहोवा परमेश्वर एक अलौकिक चट्टान में से उनके पुरखों को 40 साल पानी पिलाता था। तो उसे याद करके यहोवा का धन्यवाद कर रहे हैं। इन दिनों में 7 दिन इस्राएली लोग झोपड़ियाँ बना के रहते हैं, खजूर के वृक्ष की टहनियों से झोपड़ियाँ बनाते हैं, और अपने आप को ये याद दिलाते हैं कि ये दुनिया हमारा पक्का निवास स्थान, हम परदेशियों की नाई यहाँ से गुजर रहे हैं। जैसे हमारे पुरखे तंबू लगा के रहते थे, वैसे वो अपने आप को वो एहसास देते। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अगर तुम्हारे में कोई प्यासा हो तो वो मेरे पास। यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि तुम्हारा जो धर्म है, जो तुम धर्म के रीति रिवाज मना रहे हो, ये तुम्हें अंदर से संतुष्ट नहीं कर सकते, तुम्हारी प्यास अंदर से बुझा। यीशु मसीह कहता मेरे पास आओ। हालेलुया। यीशु मसीह कहता है धर्म के आडंबर, धर्म के रीति रिवाज आपकी अंदरूनी प्यास को नहीं बुझा सकते। अगर तुम्हारे में कोई प्यासा है तो वो मेरे पास। और प्रभु क्या कहते हैं? वो मुझसे पिए, मैं उसे जीवन के जल के सोते में से पानी। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह कहते हैं मैं जीवन के जल के चश्मे में से पीने के लिए दूंगा। और प्रभु क्या कहते हैं? प्रभु कहते हैं जो मुझसे वो जीवन के जल के कुंड से पिएगा वो फिर कभी प्यासा। हालेलुया। वो व्यक्ति फिर प्यासा नहीं होगा। और 37 वचन पढ़ लें इसका हिंदी में 7 का 37 पढ़ें। यूहन्ना 7 का 37 38 जल्दी से पढ़ो। और उसके अंतिम दिन में जो मुख्य दिन था, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए, और जो मुझ पर जो विश्वास करेगा, और पवित्र शास्त्र में
उसके हृदय में से क्या होगा? हालेलुया। किधर से? हृदय से। यूनानी भाषा का शब्द है कोएलिया। उसके अंदर से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। इसका अगला हिस्सा पढ़ दो, अगला हिस्सा पढ़ो। इसके बाद क्या लिखा है? हाँ पढ़ दो, जल्दी पढ़ो, टाइम नहीं ना लगाईदा। पर उन्हें एक गल्ला आत्मा दे विखे आखी। उसने ये बातें किसके विषय में आकी कही थी? पवित्र आत्मा के विषय में कही। आगे जिन्हें उन्हें प्राप्त होना सी, जो अभी चेलों को मिला नहीं था पवित्र आत्मा, लेकिन मिलने वाला था। आगे पढ़ो। वो सुत्ती नीचा की थी, क्योंकि आत्मा अरे दिता ना गया सी, इसलिए जो यीशु का पेड़ अरे प्रकाश नहीं सी होया। अभी तक यीशु मसीह अपनी महिमा में नहीं गया था, पिता के दाहिने हाथ नहीं बैठा था, इसलिए अभी तक पवित्र आत्मा उंडेला। तो यीशु मसीह क्या कहते हैं? यीशु मसीह कहते हैं जो मेरे पास आएगा मुझसे पिएगा, उसके इधर अंदर से जीवन के जल की एक नदी नहीं, कई नदियां फूट के निकलेंगी। और मैंने आपको बताया ये जो है ये वो जगह है जहाँ पे परमेश्वर का सिंहासन है, वाचा का संदूक है। ये आपका अंदरूनी मनुष्य है, अंदरूनी व्यक्तित्व, जिसके लिए प्रेरित कहते हैं ये मजबूत होता जाए, ये यीशु मसीह की पहचान में बढ़ता जाए, यीशु मसीह की छवि में ढलता जाए, यीशु मसीह की पूरी डील डॉल तक पहुँचे आपका अंदरूनी मनुष्य। आज अफसोस की बात यह है कि कलीसियाओं में इस अंदरूनी मनुष्य के सशक्तिकरण की कोई शिक्षा नहीं है। शिक्षा क्या है? आपके बाहरी मनुष्य को गाड़ी मिले, बंगला मिले, बैंक अकाउंटों में पैसे आ जाएं, वीजे लग जाएं, ये शिक्षा है। इसके लिए, इस आंतरिक मनुष्य के लिए, जिसके लिए प्रेरित लोगों को जगह जगह दुर्गम यात्राएं थी। उस समय इतनी आसान नहीं थी यात्रा करना, क्योंकि अब यात्रा के साधन पैदा नहीं हुए थे, गाड़ियाँ नहीं थी, समुद्री जहाज नहीं थे, हवाई जहाज नहीं थे। प्रेरित जगह जगह जाके लोगों को क्या बताते थे? तुम्हारा अंदरूनी मनुष्य शक्तिशाली होना चाहिए, क्योंकि जब अंदरूनी मनुष्य शक्तिशाली होगा, मसीह की छवि में ढलेगा, तो आप परमेश्वर का सिंहासन बनोगे। जब परमेश्वर का सिंहासन बनोगे तो उसके ऊपर परमेश्वर आके विराजमान होगा। तुम पवित्र आत्मा का मंदिर बन जाओगे। जब तुम मंदिर बनोगे तो मंदिर में से क्या होगा? जीवन के जल की नदियां फूट निकलेंगी। सुनो ध्यान से, बहुत सारे मसीह लोगों के अंदर से जीवन के जल की नदियां कभी नहीं बहती। आपको मालूम क्यों? क्योंकि वो केवल ईसाई बने होते हैं, वो शायद केवल बाहरी रूप से तब्दील हुए होते हैं, उनके अंदर कुछ भी काम नहीं हुआ होता। जब परमेश्वर आपके इस हृदय को ऐद के संदूक में बदलेगा और उसे अपना मंदिर बनाएगा, जिसके लिए प्रेरित पौलुस कहता है तुम पवित्र आत्मा का, तो सबसे बड़ा चिन्ह क्या होगा कि वचन पढ़े एक मत्ती की इंजील 5 अध्याय का 14 वचन, मत्ती 5 का 14, जल्दी जल्दी निकाले। मत्ती 5 का 14। तुम जगत की ज्योति हो। तुम जगत की क्या हो? पहले यीशु मसीह ने कहा मैं जगत की ज्योति हूँ। अब यीशु मसीह क्या कहता है? हमें कहता है हम जगत की ज्योति हैं। और आगे जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है। और दूसरी चीज हमें क्या कहता है? पहले कहता है तुम ज्योति हो, दूसरी बात कहता है तुम पहाड़ पे बसा हुआ शहर हो। हम परमेश्वर की ज्योति हैं, हम परमेश्वर का शहर हैं, और हम परमेश्वर का क्या है? मंदिर हैं। सुन लो ध्यान से, आप परमेश्वर का शहर हो जो पहाड़ पे बसा है। आप परमेश्वर की ज्योति हो लेकिन फिर भी नहीं चमकते। आप परमेश्वर का शहर हो जो पहाड़ पे शहर है, उसे पूरी दुनिया देखती है, लेकिन तो भी लोग आपको देखते नहीं। मालूम क्यों? पढ़ो जल्दी से इज़िकियल नबी की किताब, उसका आप निकालो 47 अध्याय, इज़िकियल का 47, जल्दी से पढ़ो। इज़िकियल 47, हाँ पहले वचन से पढ़ो। फिर वह मुझे भवन के द्वार पर लौटा ले गया। कहाँ ले गया? परमेश्वर की जो हैकल है, परमेश्वर का मंदिर, उसके द्वार पे ले गया। और आगे पढ़ो। और भवन की देवड़ी के नीचे से एक सोता निकलकर पूर्व की ओर बह रहा था। परमेश्वर के मंदिर में से दरिया बह रहे हैं। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर का मंदिर बने
तो आप में से जीवन के जल की नदियां बहनी जरूरी हैं। हालेलुया। मैंने आपको बताया आप परमेश्वर का मंदिर बनते हो, आप परमेश्वर का शहर बनते हो पहाड़ पे बसा हुआ, और आप परमेश्वर की ज्योति बनते हो, जगत की ज्योति। और आगे पढ़ो। भवन का द्वार तो पूर्वमुखी था और सोता भवन की दाहिनी और वेदी की दक्षिणी और नीचे से निकलता था। किसके नीचे से? परमेश्वर के सिंहासन के नीचे से सोता बह रहा है। आपका हृदय क्या है? परमेश्वर का सिंहासन है। आपका हृदय वो जगह है जहाँ ऐद का संदूक रखा गया है। उसके नीचे से जीवन के जल के सोते बहने। मसीहों के अंदर जीवन के जल के सोते क्यों नहीं बहते? क्योंकि आपका ध्यान केवल संसार की चीज़ों पे ही है। आप वो आत्मा की गहरी चीज़ों के पीछे जाते ही नहीं। और जो शिक्षा मिलती है आपको, वो भी यही मिलती है कि आपको गाड़ी मिलने जा रही है, बंगला मिलने जा रहा है, वीज़े लगने जा रहे हैं, रियल एस्टेट मिलने जा रही। आपके अंदरूनी व्यक्तित्व का कोई विकास नहीं होता है। आपके बाहरी मनुष्यत्व का विकास होता है। आपको मालूम, किसी एक व्यक्ति ने एक्सपेरिमेंट किया है। उसने 2 कुत्ते रखे, दोनों कुत्तों को अपने घर में रखा अलग अलग जगह। एक कुत्ते को वो रोज़ मीट, मछली, अंडे, बढ़िया बढ़िया चीज़ें खिलाता था। दूसरे कुत्ते को सूखी रोटी खिलाता था। 3-4 महीने के बाद उसने देखा कि एक कुत्ता बहुत मोटा ताजा और खूंखार, और जब वो भौंकता है तो ऐसे लगता है कोई बड़ा जानवर दहाड़ रहा है। और जो दूसरा कुत्ता था वो कमज़ोर और निर्बल। आपको मालूम कौन सा कुत्ता ताकतवर हुआ? जिसको खुराक खिलाई गई। ये 2 इंसान हैं आपके। मान लो 2 कुत्तों की मानिंद है। जिसको आप खिला रहे हो वो मोटा ताजा हो रहा है। अंदरूनी इंसान क्या है? एनीमिक है, निर्बल है, कमज़ोर है। क्योंकि अंदरूनी मनुष्यत्व के लिए कलीसियाओं में, झूठी कलीसियाओं में कोई वचन नहीं है। अंदरूनी व्यक्तित्व की मजबूती के लिए परमेश्वर के कलाम, इससे मोटा होगा, इससे स्वस्थ होगा, इससे बलशाली होगा अंदरूनी व्यक्तित्व। पवित्र आत्मा की उपस्थिति और परमेश्वर के कलाम के द्वारा होगा। तो ये जो दरिया देखता है इज़िकियल, ये दरिया बहता जा रहा है। ये दरिया गंदे नालों को छूता है, गंदे नाले शुद्ध हो जाते हैं। ये दरिया बहता जाता है और जाके मृतक सागर के अंदर घुसता है। मृतक सागर के अंदर मछली आ जाती है। ये जिधर जाता है उधर क्या आ जाता है? जीवन लेके आता है। आप वो दरिया हो। हालेलुया। अगर आप ही कुड़कुड़ाते हो, बुड़बुड़ाते हो कि मेरे को पैसे नहीं दिए, मैं बंदगी पे गया, मुझे पैसे मिलने चाहिए थे, 200, 400, 500, इसी के चक्कर में फंसे हो, तो आपको मसीहत का कुछ भी नहीं पता। समझ रहे हो आप? अगर 500 रुपया लेने के लिए बाइबल क्लास लगाने जाते हो तो अभी आपने कुछ भी नहीं जाना प्रभु को। समझ रहे आप? ना प्रभु को जाना, ना प्रभु की शक्ति को जाना। शैतान आपको इन 500 रुपये के अंदर ही बांध के रखेगा। क्योंकि जो चारा खा रहे हो ना जाके, वो सूखी घास खा रहे हो आप। वो पादरी खुद भी अंदर से सूखे हैं और सूखा ही चारा खिला रहे हैं वो लोगों को। सुन रहे हो आप? जो सच्चा गडरिया है वो भेड़ों को हरी हरी घास की चराइयों में ले जाता है। वो चराइयों की तलाश करता है, इस कलाम में से चराइयाँ खोजता है, फिर भेड़ों को चराता है। हालेलुया। और वो लोग जो सच्चे कलाम से जुड़े हैं वो आत्मा से भरे होते हैं और परमेश्वर का तेज उनके जीवन में चमकता है। हालेलुया। तो आप एक शहर हो जो पहाड़ पे बसा है। आप ज्योति हो परमेश्वर की और आप परमेश्वर का मंदिर हो। पढ़ो एक वचन जल्दी से, ज़बूरों की किताब भजन संहिता 46, भजन संहिता 46 पढ़ो। परमेश्वर हमारा जन्मस्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। संकट में परमेश्वर बड़े सहज से मिलता है अगर कोई उसे खोजे। संकट में पता किसे मिलता है? जब आपके दिन भले हैं ना, तब भी आप प्रभु के पीछे लगन से चलते हो,
तो जब संकट आएगा तब प्रभु बड़ी आसानी से मिल जाएगा आपको। अगर जब भले दिन है तब प्रभु को नहीं खोजा तो संकट के समय भी नहीं मिलेगा वो। पढ़ो आगे। इस कारण हमको कोई वह नहीं चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाएं, चाहे समुद्र गर्जे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। एक नदी है जिसकी नहरों से। क्या लिखता है भजनकार कहता है चाहे पहाड़ अपनी जगह से उलट के समुद्रों में गिर जाएं, नदियां हट जाएं, भूकंप आ जाएं पृथ्वी के ऊपर, बलाएं आ जाएं, प्लेग आ जाएं बड़ी बड़ी, तो भी हम डरेंगे। कौन लोग नहीं डरेंगे? जिनका अंदरूनी मनुष्य मजबूत है, जो अंदर से यहोवा परमेश्वर के संग जुड़े हैं प्रतिदिन, जो परमेश्वर के राहों में चलते हैं, जो लोगों को ठगते नहीं, झूठ नहीं बोलते, अगर उधार लिया है तो वापस करते हैं। समझ रहे हैं आप? जिसने किसी से लिया और वापस नहीं लौटाया वो यहोवा को नहीं जानता है। यहोवा का आत्मा आपको विवश करेगा कि आपके पास किसी के 10 रुपये भी हैं, आप उसे लौटाने जाओगे। ये यहोवा के आत्मा का काम होगा अगर प्रभु आपके अंदर काम कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु क्या कहता है कि जो प्रभु के संग जुड़े लोग हैं उनके विषय में बताया, जो भी हो जाए वो कभी डरेंगे। और फिर आगे क्या लिखता है, अगला वचन पढ़ो। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में हाँ, तथा परमप्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। एक नदी है जिसमें से कई नदियां निकलती हैं और वो क्या करती है? परमेश्वर के निवास स्थान में आनंद देती है। हालेलुया। क्या करती है? ये नदी भाई और बहनों आपके अंदर है। वचन में लिखा, मैंने आपको बताया कि आपका अंदरूनी व्यक्ति तब मजबूत हो जाए, मसीह की पहचान में बढ़े, परमेश्वर की रोशनी में बढ़े, परमेश्वर के सच्चे राहों में चले, आप अंदर से बलशाली हो जाएं, ताकि बाहर जो कुछ भी हो जाए आपको कोई फर्क ना पड़े। क्यों? क्योंकि आपका जो इनर मैन, अंदरूनी व्यक्ति तब है, इफिसियों 2:20 में लिखा है, वो परमेश्वर का मंदिर है। परमेश्वर किधर वास करता है? आपके अंदरूनी मनुष्य में। वो परमेश्वर की हैकल है। फिर प्रभु कहते हैं तुम पहाड़ पे बसा हुआ शहर हो। फिर प्रभु कहते हैं तुम क्या हो? ज्योति हो। हालेलुया। तो प्रभु का जो नगर है यरूशलेम, प्रभु के नगर यरूशलेम में प्रभु का मंदिर है। उस मंदिर के बीच में से क्या निकल रहा है? दरिया निकल रहा है। और वही बात यीशु मसीह कहते हैं, जो मेरे पास आएगा मुझसे पिएगा, उसके अंदर से जीवन के जल के दरिया निकलेंगे। और वो बात किसके लिए कह रहा? पवित्र आत्मा के लिए। वो अभी तक चेलों को मिला, लेकिन पंतेकुस्त के दिन क्या हुआ? पढ़ो प्रेरितों के काम 2 अध्याय जल्दी से। प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसका पहला वचन पढ़ो। जब पंतेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठा थे। सब लोग एक जगह इकट्ठा थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी सी सनसनाहट। एक आंधी आई। जब भी बाइबल में आंधी आती है, आंधियां 2 किस्म की हैं। एक आंधी के अंदर शैतान आता है, लेकिन एक पवित्र आंधी होती है जिसके अंदर यहोवा आता है। तो प्रभु यहोवा, जीविता परमेश्वर, स्वर्ग का परमेश्वर स्वर्ग से उतर आया। कौन से दिन? पंतेकुस्त के दिन। क्या करने आया? वो 120 लोगों को अपना मंदिर बनाने आया। पढ़ो क्या लिखा आगे। और उन्हें आग किसी जीवे फटती हुई दिखाई दी। परमेश्वर की हजूरी आग है। आग की जीभें क्यों? क्योंकि आपकी सारी समस्या आपकी जीभ है। आपकी जीभ की मुक्ति नहीं हुई अभी तक। समझ रहे हैं आप? इसलिए याकूब अपनी पत्री में लिखता है कि आपकी जीभ आपके शरीर का सबसे छोटा अंग है, लेकिन आपकी पूरी देह को नरक में भेजेगा अगर आप अपनी जीभ को किसी परमेश्वर के सच्चे अभिषिक्त सेवक के विरुद्ध इस्तेमाल करोगे, अपनी जीभ को शैतान को इस्तेमाल करने दोगे, तो ये जीभ बहुत से लोगों को नरक में ले जाएगी। परमेश्वर का दास याकूब, आपको मालूम जीभ की तुलना किससे करता है? समुद्री जहाज, शायद अगर आपने देखा हो,
समुद्री जहाज में एक छोटा सा रडर होता है, ऐसे ऐसे करने वाला, यूं यूं करोगे जहाज इधर को चला जाएगा, यूं करोगे जहाज इधर को चला जाएगा। बहुत बड़ा जहाज होता है। यहाँ से लेके जो हमारी सड़क है ना, सड़क से भी कहीं आगे। मैं दुनिया के सबसे बड़े नंबर 2 के बड़े जहाज को मैंने चलाया भी है अमेरिका में। उस जहाज में 13,000 कंटेनर, 13,000 ट्रक आ जाते हैं उसके अंदर। उस ट्रकों को लगा के ना उसके ऊपर क्रिकेट खेली हमने टेनिस बॉल से, समुद्र के बीच में, और गेंद नीचे नहीं गिरती। इतना बड़ा जहाज है। उस जहाज को क्या चलाता है? छोटा सा स्टीयरिंग है। तो प्रेरित बताता है वो छोटा सा स्टीयरिंग क्या है? इतने बड़े जहाज को डुबो सकता है वो। चट्टान के, बड़ी चट्टान है, जानबूझ के चट्टान के बीच में टकरा देगा सारा समुद्री जहाज तहस नहस। इसलिए परमेश्वर ने नई जीभें दी विश्वासियों को, नई आग की जीभें, ताकि हम बोलें अग्नि की जीभों के द्वारा परमेश्वर का जिंदा कलाम। और क्या हुआ? आगे पढ़ो, क्या लिखा है? और में से हर एक के ऊपर आग ठहरी। वो आग की जीभ एक एक के ऊपर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। सब किससे भर गए? पवित्र आत्मा के विषय में प्रभु के दास यूहन्ना ने लिखा। प्रभु ने कहा जीवन के जल की नदियां फूट निकलेंगी, लेकिन यूहन्ना कहता अभी पवित्र आत्मा उन्हें मिला, क्योंकि यीशु मसीह ने महिमा नहीं पाई थी। अब यीशु महिमा पा के पिता के दाहिने हाथ बैठा है, तो पवित्र आत्मा का दरिया ऊपर से आ रहा है, स्वर्ग से आया। कहाँ उतरा पर पवित्र आत्मा का दरिया? यरूशलेम के मंदिर में। यरूशलेम के मंदिर में क्या हो रहा है? नए मंदिर बनाए जा रहे हैं। अब नए मंदिर हैं आप और मैं। नए मंदिर बिल्डिंग नहीं है। चर्च के अंदर से जीवन के जल का दरिया नहीं बहता है। आप चर्च बनाने के पीछे भागते हो ना, चर्च में से जीवन के जल का दरिया नहीं बहता। जीवन के जल का दरिया आपके अंदर से। वो 120 चर्चें बनी और उनके अंदर से क्या फूट निकला? आग उतरी। खोबा राशा खतरा बना हेती लिखे बेने। और वो क्या बोलने लगे? स्वर्गीय भाषाएं। स्वर्ग दूतों की अलग अलग भाषाएं हैं, स्वर्गीय भाषाएं हैं, अन्य भाषाएं हैं, और क्या कहते हैं, फरिश्तों की भाषाएं हैं। ये अलग अलग भाषाएं हैं। अलग अलग कई मूर्ख प्रचारक इन्हें जिब्रिश बोलते हैं, जिन्हें कुछ भी समझ नहीं है। ये अन्य भाषाओं के अंदर भर के जब हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, तो हमारे अंदर से क्या होता है? जीवन के जल के, हालेलुया, क्या होता है? जीवन के जल के सोते फूटते हैं। कहाँ से? आपके अंदर से। हालेलुया, हालेलुया। हमारे अंदरूनी मनुष्य तब में से जीवन के जल के चश्मे फूटते हैं। कब? खोबानाशा खाता राजा ला बेरेशिक। जब आत्मा में आप गहरा जाते हो, अंदर से सोते फूटने लगते हैं। ये जिब्रिश नहीं है, ये मूर्ख पादरी हैं जिन्हें जिब्रिश कहते हैं। बाइबल में अलग अलग ग्रीक वर्ड हैं। प्रेरित पौलुस कहता है मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ क्योंकि मैं तुमसे, जितने तुम विश्वासी हो, तुम में से सबसे ज़्यादा अन्य भाषा क्या करता हूँ? जितने भी तुम लोग हो, मैं तुम में से सबसे ज़्यादा अन्य भाषा बोलता हूँ। अन्य भाषा के ऊपर बहुत गहरी बातें हैं जो मैं शेयर करना चाहता हूँ, लेकिन आज नहीं, मैं किसी और सेशन के अंदर शेयर करूँगा। तो मैं चाहता हूँ एक वचन आप पढ़ लें, एक वचन पढ़ लें आप। जो लोग मूर्ख प्रचारक जिब्रिश कहते हैं अन्य भाषा को, उनको जवाब देना चाहता हूँ परमेश्वर के इन वचनों के द्वारा। खैर उनकी सुधि मैं बाद में लूँगा, इसके ऊपर पूरे 2 सेशन करेंगे हम। तो यशाया नबी की पुस्तक, उसका 28 अध्याय, उसका 12 वचन पढ़िए। यशाया 28 का 12। ये परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता ने एक बड़ी महान भविष्यवाणी की प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पे चढ़ाए जाने से और पवित्र आत्मा के उंडेले जाने से 750 साल पहले। तो पढ़ लें जल्दी से। जिनसे उसने कहा विश्राम इसी से मिलेगा। प्रभु ने कहा तुम्हें क्या मिलेगा? विश्राम, आराम मिलेगा। इसका मतलब रिफ्रेशिंग भी है। तरोताजा हो जाओगे तुम। थके हो, बोझ से दबे हो, परेशानियों से लड़ रहे हो,
कोई हल नहीं दिखाई दे रहा, अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगोगे, क्या हो जाओगे? ये बोझ चला जाएगा। क्योंकि जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है, प्रभु का दास क्या कहता है कि वो मनुष्यों से बोलता ही नहीं है। किससे बोलता है? परमेश्वर से बातें करता है, और कोई उसकी समझता और वो अपने आप को क्या करता है? मजबूत करता है। अन्य भाषा आपके अंदरूनी मनुष्य को मजबूत करती है, जिसकी बात प्रेरित पौलुस कह रहा है कि तुम्हारा अंदरूनी मनुष्य क्या हो जाए? मजबूत हो जाए। आगे पढ़ो, वही जो वचन पढ़ रहे आप, यशाया। विश्राम दो, परंतु उन्होंने सुनना न चाहा, इसलिए यहोवा का वचन उनके पास आज्ञा पर आज्ञा, आज्ञा पर आज्ञा, नियम पर नियम, नियम पर नियम है। कौन सी वचन पढ़ा आपने? 28 का 11 भी पढ़ो। वह तो तुम लोगों से परदेशी होतो हाँ, और विदेशी भाषा वालों के द्वारा बातें करेगा। कैसे बातें करेगा? परदेशी और विदेशी भाषा। विदेशी जुबानों से बोलेगा तुम्हारे साथ, ऐसी जुबानों से बोलेगा, होंठ हिलेंगे, आपको समझ नहीं आएगा। कौन? यहोवा कह रहा है, ये भविष्यवाणी कर रहा है कि समय आएगा जब मैं ऐसी स्वर्गीय जुबानें, फरिश्तों की जुबानें, इंसानों को समझ ना आने वाली भाषा, कुछ लोग कहेंगे इन्होंने नशा किया हुआ है। पंतेकुस्त के दिन एक टोला ये कह रहा था कि इन लोगों ने नशा किया हुआ। कुछ लोग कहते हैं जी अन्य भाषा वो बोल रहे थे तो सबको समझ आ रही थी, कोई मादी पारसी, कोई कसदियों की भाषा, कोई यूरोप की भाषा में बोल रहा था। लेकिन ये भी लिखा है कि वहाँ पे कुछ लोग थे जो कह रहे थे इन्होंने सवेरे ही दारू पी ली है। तो इसका मतलब हर जुबान समझ नहीं आ रही थी। हालेलुया। तो प्रभु कहता है परदेशियों की जुबान से, फॉरेन लैंग्वेजेस से, अन्य भाषाओं से मैं इन लोगों के साथ बातें करूंगा, और इससे ये लोग क्या होंगे? बल पाएंगे, शक्तिशाली हो जाएंगे। इनका अंदरूनी मनुष्य व्यक्ति तब सामर्थ्य पाएगा। मैं चाहता हूं एक वचन पढ़ लो, 1 कुरिन्थियों 14 अध्याय, जल्दी से निकालो। 1 कुरिन्थियों 14 अध्याय, उसके 18 वचन से पढ़ो, धीरे धीरे ध्यान से पढ़ना। 1 कुरिन्थियों 14 के 18 से। ये जो मूर्ख प्रचारक कहते हैं ना अन्य भाषा जिब्रिश है, परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ प्रेरित पौलुस कहता है मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषाओं में बोलता हूँ। संत पौलुस कह रहा है मैं तुम में से सबसे ज्यादा अन्य भाषा बोलता हूँ। और आप जान लीजिए कि जब प्रेरित अन्य भाषा में, परमेश्वर का एक महान प्रेरित पौलुस अन्य भाषा बोल के परमेश्वर के सन्मुख प्रार्थना करता है, तो ये मत समझना कि हर जुबान का वो तर्जमा कर रहा है। कुछ लोगों का ऐसा ख्याल है कि तर्जमा हर जुबान का तर्जमा नहीं है, कुछ जुबानों का तर्जमा भी ज़रूरी है। अलग अलग अन्य भाषाएं हैं। सेवकाई के लिए कलीसिया में जो अन्य भाषा बोली जाती है उसका अनुवाद ज़रूरी है, लेकिन जो व्यक्तिगत रीति से आप अन्य भाषा बोलते हो, जो आपके अंदरूनी मनुष्य तब को प्रभु यीशु मसीह में मजबूत करती है, उसके लिए अनुवाद की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपका जो आत्मा जिसने नया जन्म पाया है वो समझ रहा है कि आप क्या बोल रहे हो। प्रेरित पौलुस कहता है मैं तुम में से सबसे ज़्यादा अन्य भाषा बोलता हूँ। और आगे पढ़ो, परंतु कलीसिया में अन्य भाषा में 10,000 बातें कहने से ये मुझे और भी अच्छा जान पड़ता है कि दूसरों को सिखाने के लिए बुद्धि से 5 भी बातें कहूँ। प्रेरित पौलुस कहता है जब कलीसिया में आते हो, प्रेरित पौलुस बताता है मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में घंटों घंटे पूरी रात अन्य भाषा बोलता रहता हूँ, क्योंकि मैं मनुष्यों से नहीं बोल रहा, मैं किससे बोल रहा हूँ? परमेश्वर से बोल रहा हूँ। मनुष्य समझेंगे नहीं, क्योंकि यहोवा ही समझता है वो बातें जो माइंड अनफ्रूटफुल है। और प्रेरित पौलुस कहता है मेरा अंदरूनी व्यक्ति तब मजबूती पाता है। लेकिन जब मैं अन्य भाषा में डायरेक्ट परमेश्वर से बोलता हूँ तो दूसरे लोगों को समझ नहीं आती, परंतु जब मैं कलीसिया में जाता हूँ तो मैं चाहूँगा कि जो मैं बोलूँ दूसरों को समझ आए, ताकि केवल मेरी उन्नति या तरक्की नहीं, दूसरों की भी तरक्की हो। तो उसके लिए प्रेरित पौलुस कहता है या तो अनुवाद किया जाए या मैं उस भाषा में बोलूं जो दूसरे समझें। लेकिन प्रेरित पौलुस कहीं भी ये नहीं कह रहा कि आप अन्य भाषा मत बोले। ये शैतानी तालीम जो अंत के दिनों में आ रही है, जो लोगों को अन्य भाषा बोलने से रोक रही है। क्यों? क्योंकि अन्य भाषा आपके अंदर से बहने वाले जीवन के जल के सोते हैं। ऐसी शिक्षा आ रही है, दिमागी शिक्षा, इधर इंटेलेक्चुअल तालीम है, सिर्फ इधर ही इधर है, इधर अंदर कुछ नहीं करती वो। अब आगे पढ़ो प्रेरित पौलुस क्या कहता है। हे भाइयों,
हे भाइयों, तुम समझ में बालक ना बनो, तुम समझ में बालक मत बनो, बुराई में तो बालक रहो, परंतु समझ में सियाने बनो। बुराई में बालक बन जाओ, लेकिन समझ में क्या बन जाओ, भलाई में, अच्छाई में क्या बन जाओ, सियाने बन जाओ। आगे पढ़ो। व्यवस्था में लिखा है कि प्रभु कहता है, मैं अपरिचित भाषा बोलने वालों के द्वारा, पराये मुख के द्वारा इन लोगों से बातें करूंगा। प्रेरित पौलुस कहाँ इस बात को कनेक्ट कर रहा है? कहाँ से ले रहा है ये आयत? यशाया से ले रहा है। हालेलुया। जब प्रेरित पौलुस अन्य भाषा की बात कर रहा है, पहला कुरिन्थियों 14 के 21 में, तो प्रेरित पौलुस यशाया 28 की 11 आयत ले रहा है। ये मूर्ख पादरी जो जिब्रिश कहते हैं, उनको पता नहीं है प्रेरित पौलुस क्या लिख रहा है। प्रेरित पौलुस जानता है इस वचन को, और इस वचन के अनुसार बता रहा है कि यशाया की भविष्यवाणी है कि मैं अन्य भाषाओं के द्वारा, फॉरेन लैंग्वेजेस के द्वारा, स्ट्रेंजर लिप्स के द्वारा इन लोगों से बातें करूंगा, अन्य भाषा के द्वारा। फिर से पढ़ दो 21 वचन। व्यवस्था में लिखा है, प्रभु कहता है, मैं अपरिचित भाषा बोलने वालों के द्वारा और पराये मुख के द्वारा इन लोगों से बातें करूंगा, प्रेरित वे मेरी ना सुनेंगे। तो भी वो नहीं सुनेंगे, लेकिन प्रभु का दास क्या कहता है? मैं अन्य भाषा का जो भविष्यवाणी यशाया को दी है, उस वचन को पूरा करूंगा। हालेलुया। तो ये जीवन के जल का दरिया है जब आप आत्मा में भर के आराधना करते हो। यहूदा की पत्री का 20 वचन पढ़ लो जल्दी से। यहूदा की पत्री उसका 20 वचन। यहूदा की पत्री का 20 वचन पढ़िए जल्दी से। पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए आगे और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए। कैसे करते हुए? पवित्र आत्मा में प्रार्थना कैसी है? रोमियो की पत्री 8 अध्याय के 26, 27, 28 वचन में प्रेरित पौलुस कहता है कि हमें पता नहीं कि प्रार्थना कैसे करनी है, तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर से बड़ी बड़ी आहें भर के प्रार्थना करता है। पवित्र आत्मा स्वयं आहें भर भर के, पवित्र आत्मा स्वयं हमारे अंदर से अन्य भाषाओं के द्वारा प्रार्थना करता है। और पवित्र आत्मा वो प्रार्थना करता है जो परमेश्वर की मर्जी है, जो परमेश्वर की इच्छा है, ताकि हमारी प्रार्थनाएं व्यर्थ ना जाएं। और वो प्रार्थना करता है जिस प्रार्थना को यहोवा ग्रहण करता है और जिस प्रार्थना का यहोवा उत्तर। हालेलुया। तो अन्य भाषा बोल के घंटों घंटे प्रार्थना करें अगर आप कर सकते हो। अपने अंदरूनी व्यक्ति तब की तरक्की करें। पढ़ दो ये पूरा वचन। अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। हालेलुया। कैसे? पवित्र विश्वास में बढ़ें और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करें। हालेलुया। आइए हम सब अपनी आंखें बंद करें। हालेलुया। आप में से कोई एक या दो जन प्रार्थना करें, दुआ मांगे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा। स्वर्ग और जमीन के मालिक पिता परमेश्वर स्तुति करते खुदावन। आज इस शाम के समय तेरे नाम की स्तुति है खुदावन। यीशु राजा सभी के दो स्वागत करते हैं खुदावन। इस समिति ने हमें समझना संभालिया। तेरे नाम की शुक्र करते हैं खास कर खुदावन। जिस निमित्त की दुसान जाने खुदावन लेके आज हमने जन्मदिन संबंधी खुदावन इस जगह के दुसान सामने करने और मदद की तेरे नाम में शुक्र कर दिया। आज हम सिर्फ लेकर पैर तक तोड़ लहू की चिंता करते हैं खुदावन। और तक तो सगे उन्हें संभालिया खुदावन। धन्यवाद करना आशीष देती खुदावन। तेरे नाम की शुक्र कर दिया खुदावन। यीशु राजा दुआ करना खुदावन। आगे जन पिता ने साज पिता विच पिता को खैर रखदा खुदावन। उसने निमित्त खुदावन दुआ कर दिया खुदावन। यीशु राजा बड़ी कृपा दा साया और जीवन में बढ़े रहे खुदावन। उसने आगे जाने में हर कार्य में आप उसकी निगाहबंदी करो। ताकि हर कार्य में ताकि वचन में ताकि रूहिया गल्लां में बदले।
खुदावन अपने माता पिता दे अपने हर कवड़ियां ने आगे और तुम्हारी महिमा ਲਈ इस्तेमाल है खुदावन राजा दया कर और खुदावन तुम्हारी संगति ਵਿੱਚ बैठे एक जानू भी ਤੁਹਾਡੇ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਕੱਟਦੇ ਆ खुदावन खास करके अरदास गुरकुमार ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਰੇਨੂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਕੱਟਦੇ ਆ खुदावन बेटियां ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਿਮਤ अच्छी तालीम देने हेतु खुदावन उन्होंने ਤੁਹਾਡੇ रूह ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲ ਕਰ दया कर कृपा कर खुदावन और खुदावन तेरी महिमा और तेरे नाम में जलाल मिले सारा जलाल ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ प्रभु यीशु मसीह के नाम से ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਜਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇ प्यारे इस नासरी जी ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੋਵਾਏ ਰੋਹਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਇਆ ਦੇ ਸਾਗਰ ਹਵਾ ਬਨਾਏ ਯਹੋਵਾ ਰਫਾ ਯਹੋਵਾ ਰਿਸ਼ੀ ਇਲ ਲਿਓਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਆਸ਼ਾ ਸ਼ੁਕਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਖਾਸ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਅਯਾਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਹੈ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ और प्रभु जी जन्मदिन एक बहाना है प्रभु जी तेरे नाम में इस परिवार ने ऊंचा किया है तू अपने बेटे की उम्र को दराज करना जिस तरह बच्चा कद में चलते तेरे नाम के उसरता जाता और खुदा ब्राह्मण और मम्मी पापा बुजुर्गों और जिन्हें भी परिवार के मैंबर सब कृपा चाहना थोड़ी असीस चाहना आए हुए अजीजा वास्ते प्रार्थना करना खुदा जिन्हें भी थोड़ी दास दास ने इस जगह आए हैं प्रभु एक एक को तुसी असीस दियो और खास जो अच्छे बच्चे ने प्रभु तेरे दास ने देते हैं खुदावन वो जो नियम है साडे अंदरूनी जीवन को बदले प्रभु और साडी कमियां को दूर करे प्रभु खुदावन अपने दास को बहुतायत दे नाल इस्तेमाल करे और खुदावन खुदा अगला सारा समय में तुहाडे हाथ जिस तरह तुसी चाहते यीशु के नाम ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਭਜਨ ਗਾਈਏ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਰਹੇਗਾ ਨਾਮ ਸਦਾ ਤਿਕਰ ਗਾਵਨ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਲਿਆ ਲੈਣਾ
प्रार्थना करिए। हालेलुया। पलूस जी दुआ करो। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आसिफ पिता, हम सब मिलकर एक बार फिर आपके चरणों में आते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा और पवित्र आत्मा प्रभु जी की मदद के साथ। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु जी कि आपने मुझे संभाल के रखा, ये समा हमारे जीवन में दिया कि हम आपकी महिमा करें, आपकी रूह सच्चाई से महिमा कर सके मेरे पिता। जो आज का कलाम हुआ है मेरे प्रभु जी, वो हर एक की जिंदगी में जिन्होंने सुना है मेरे प्रभु जी और जिन्हों तक पहुंचे पिता परमेश्वर जी, अब्राहम, इसहाक और याकूब के आशीष को पाए और पिता परमेश्वर जी और आत्मा के दान को पाले इस वचन के द्वारा पिता परमेश्वर जी, ताकि उनके जीवन में से पिताजी चल के सोते बने पिता परमेश्वर जी, जो लोग बहुत से लोगों के उद्धार का कारण बने पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिताजी बेटे के लिए, इस बेटे का जन्मदिन है पिता परमेश्वर जी, आपने इसको एक नया साल दिया है पिता परमेश्वर जी, आप इसकी महिमा इसके जीवन में भरना पिता परमेश्वर जी। आपने इस घराने को चुना है कि ये घराना तेरी सेवा करे पिता। थैंक यू जीसस। आप चुनते हो पिताजी, उसको स्थिर करते हो, उसमें भरते हो पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। जैसे आप थैंक यू जीसस। सारी जिंदगी मूसा के संग रहे पिता, उसको रात को दिन को भी आपने रास्ता दिखाया करता, ऐसे ही इस बच्चे को भी आप रास्ता दिखाना पिता। ये तेरी विधियों को, तेरे नियमों को माने मेरे प्रभु जी, इससे तेरी आज्ञा को पूरा करे और जीवन भर पिताजी तेरे नाम को महिमा देता रहे और तेरी सेवा करे पिता परमेश्वर जी। लोग जी के लिए, इस साल के पूरे घराने के लिए मेरी प्रार्थना पिता, अपने लोगों से इस घराने को ढांप पिता और लोग सच्चाई से तेरी महिमा करते हैं पिता, तेरी आराधना करते हैं पिता परमेश्वर जी। और जितने भी पास्टर्स आए हुए हैं पिता, जितने भी लोग इस जगह पे सबको और उनके घरानों को पिता अपने लोगों में ढांप पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं पिताजी। अगला समय हम आपके ही हाथों में दे दे, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। सब आंखें बंद करें, अंतिम प्रार्थना करें। हालेलुया। अब हमारे स्वर्गीय पिता का प्रेम, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति हम सबके साथ होती रहे। हालेलुया। हम सभी आर्यान के बर्थडे को सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। मैं अभी थोड़ा सा वीडियो टेप करूँगा, उसके बाद मैं काट दूँगा। खुदा आपको बरकत दे। तेनों नहीं सुनिया वो बिचों काटो जो चार्जर जिहा मैं टंगिया, बैठो इत्थे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। यीशु मसीह, तेरा लहू इन बच्चों के ऊपर, तेरे लहू का कवच बना रहे खुदावन। तेरा धन्यवाद इस विशेष दिन के लिए प्रभु। आर्यान के जीवन में तेरी स्तुति, तेरी आराधना करते हैं यीशु मसीह के जलाली नाम में। प्रभु, जितने लोग ऑनलाइन कनेक्ट हैं प्रभु, मैं उनमें से एक एक को तेरे खून में छिपाता हूँ प्रभु। इनमें से एक एक के जीवन पे तेरी बरकत को खोलता हूँ। तेरे खून की मोहर एक एक के जीवन पे लगे खुदावन। ये प्रार्थना करता हूँ खुदावन यीशु मसीह के जलाली नाम में, आमीन। सबको जय मसीह की।